यूके में रहने वाली लड़की की शादी हो जाती है पाकिस्तानी लड़के के साथ और ये लड़की स्टूडेंट वीजे पर वहां पे मौजूद होती है। स्पाउस वीजे पर ये अपने हस्बैंड को लेके यूके जाना चाहती है। इसका जो शोहर है वो इंतहाई अमीर होता है, लेकिन उसको सिर्फ ये क्रेज होता है कि मैं यूके जाऊं, वहां रहूं, वहां की कल को नेशनैलिटी लूं, पासपोर्ट लूं, ताकि पासपोर्ट जो है ना वो मेरी एक ताकत हो और मैं पूरी दुनिया का सफर कर सकूं। क्योंकि ये लड़का जिस फैमिली से ताल्लुक रखता था, वो फैमिली के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन इस लड़के ने सिर्फ यही रखा हुआ था कि मैंने बाहर का पासपोर्ट लेना है। तो इसकी फैमिली ने बिलाकर एक लड़की तलाश कर ही ली, जो कि ऑलरेडी जिसको 2 साल हो चुके थे यूके में, और उसकी फैमिली से मिले। ये लाहौर में शादी हो गई, लड़की आई, वहां गई। जैसे भी है उस लड़की ने जनाब, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया फाइनेंशियली, और लड़की ने इसका वीजा अप्लाई किया, वीजा लग गया, और जनाब ये लड़का यूके पहुंच गया। अच्छा, स्टार्ट होती है कहानी अब। लड़की जो है ना वो ऑलरेडी पहले रहती है शेयरिंग में। लड़की एक और फैमिली पाकिस्तानी होती है, उनके घर में इसने एक कमरा लिया होता है। लेकिन जब शादी हो जाती है, इसका हस्बैंड भी वहां चला जाता है, तो इतनी देर में लड़की जो है ना वो इंडिपेंडेंट 1 बेडरूम का एक ना पोर्शन ले लेती है, ताकि अपने हस्बैंड के साथ वो वहां जिंदगी के दिन पूरे कर सके। लड़की जो है ना उसने वहां पर जीरो से स्टार्ट किया होता है। जब वीजा लगता है तो जाती है, और 6 महीने 4 महीने तो उसको जॉब ही नहीं मिलती। फिर उसको कहीं पार्ट टाइम जॉब मिलती है, एज अ वेटर्स काम शाम करती है, कोशिश करती है कि अपनी फैमिली की सपोर्ट करे, सपोर्ट ना भी करे लेकिन कम से कम फैमिली से फीसें वगैरह या खर्चा ना मंगवाए। बड़े अच्छे तरीके से सिलसिला चलता रहा। ये लड़का जनाब जब वहां पे पहुंचा, तो 1 या 1.5 महीना इस लड़के ने वहां पर उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। लेकिन अच्छा तरीका ये था कि ये लड़का खुद को समझता था कि बेशक लड़की यानी मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं तो एक अमीर घराने का बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। बिगड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जाके मैं इसकी रीजन भी बताता हूँ। अच्छा, लड़की बड़ी खुश थी कि चलो ठीक है, मेरा हस्बैंड आ गया, अब कम से कम दोनों मेहनत करेंगे। मैं स्टडी कर रही हूँ और हस्बैंड मेरा स्पाउस वीजे पे फुल टाइम काम कर सकता है, और अच्छे भले हम जिंदगी के दिन पूरे कर सकेंगे। ये बंदा जो है ना, इसने 1.5 महीना जो है ना कुछ भी ना काम कोई तलाश किया है, और बल्कि अपनी बेगम को भी कहता था कि भाई मैंने कोई काम शाम नहीं करना, ठीक है, आप अपना गुजारा करते रहो, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। इसकी बेगम ने अक्सर इसे कहना कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसे काम नहीं चलता, ये यूके है। क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ हर बंदा अपना कमाता है, और खा किसी का अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वो भी जॉब करता है, यानी कि अपने ही रेस्टोरेंट में जॉब करता है, उसकी बेटियां भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसको ना ऐसे लगना शुरू हो गया कि जैसे ये मेरी कोई मासी है, मैंने समझा दिए पे होंगी ना, फुफियां समझा दिया ने खाम खा। हालांकि लड़की वाइफ उसको सारी वो बातें बता रही थी, क्योंकि जिनको उसने देखा हुआ था। इस आदमी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी मुल्क में जाके रहने का, ठीक है ना। इसने कुछ विजिट किए हुए थे कुछ कुछ मुल्कों के, लेकिन रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये सिलसिला जब चलता गया, तो कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इनकी ना मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई। उसकी रीजन ही यही थी कि ये सारा सारा दिन इसने जाते ही कुछ दोस्त ऐसे बना लिए। अच्छा, की कहते ने दोस्त भी इसको ऐसे ही मिले कि जो थोड़े से आवारा थे, और इसने उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। ये लड़की काफी परेशान थी कि इसने सोचा कि इसको अब कितने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए हैं, हेल्प करने की दूर की बात, अब तो ये जनाब रात को भी देर से आना शुरू हो गया है। इस लड़के को पता कि उस लड़की का ताल्लुक थोड़ा मतवस्त घराने से है, और लड़के को पता था कि मैं तो जनाब इनू की समझ ना वट एवर, शी इज माई वाइफ, मुझे क्या। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। अब देखिए आगे कि वो जो आदमी है, लड़का है। अच्छा, मैं दोनों के नाम किसी खास वजह से नहीं बता रहा। जब स्टोरी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा था कि आप नाम डिस्क्लोज नहीं करने, लेकिन वीडियो बना दें ताकि पता चल सके लोगों को कि क्या कैसे कैसे लोग जो है ना वो लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं या अपनी भी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। इस बंदे ने जनाब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेगम के साथ थोड़ा सा उसको शक की निगाह से भी देखना शुरू कर दिया। एक तो काम नहीं करता था, दूसरा जनाब बीवी के साथ बहुत पोलाइट नहीं था, और तीसरी जो इसमें बुरी आदत आ गई, इसने अपनी बेगम पे शक करना शुरू कर दिया कि जी आप जो है ना वो मुझसे पहले की यहाँ पे आई हुई हो, मुझे क्या पता कि पिछले 2 साल में जब आपकी मेरी से शादी नहीं हुई थी यूके में आपने क्या क्या किया हो। आपके कोई दोस्त भी यहाँ पे होंगे, आप तो यहाँ पे बहुत महंगाई है, कैसे सरवाइव करती होंगी, आप तो पार्ट टाइम जॉब करती हो, ज्यादा तनख्वाह भी नहीं है। तो उसने कहा भैया आपको इससे क्या, मैं करती हूँ, मैं घर वाले को पैसे नहीं भेजती, या मैंने को अपनी कमाई करके घर में जाके उधर पाकिस्तान में कोठियां नहीं बना ली, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, मैं जैसे आई थी वैसी ही हूँ।
कहता नहीं नहीं मुझे मतलब डाउट है। अच्छा ये एक ऐसी बात थी जो कि लड़की ने पहले तो इसको समझा कि चले ठीक है ये सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता इस बात में पक्का होता गया ना कि नहीं नहीं जनाब तू तो थे जनाब पता नहीं की करती रही है, और मैं तो बिल्कुल जो है ना इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करूंगा, आपने ऐसे किया वो किया। उस लड़की ने सीरियसली जो है ना इसके साथ फिर आर्गुमेंट शुरू कर दी कि अगर आइंदा आपने मेरे किरदार पर कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं पुलिस को बता दूंगी, और आप जो है ना वो कोई भी मेरे पे तशद्दुद या मुझे कुछ इस तरह का हरासा किया तो हरासगी का केस कर दूंगी। अच्छा उसे पता चल गया कि हाँ यार ये तो बात ठीक है, मेरे पास तो सबूत भी कोई नहीं है। इसने अब ये किया कि एक दिन ये घर आया लेट, और लेट आया और पूरा ड्रंक था। आप अंदाजा करें फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ड्रिंक की, और उसके बाद सेकेंडली ड्रंक ड्राइविंग, यानी कि इसकी जो इनके पास एक गाड़ी भी आ गई थी, गाड़ी तो ऑफकोर्स वहां पर जरूरत है, तो ये ड्राइव करके घर आया था उस गाड़ी को, और ड्रंक था। आपको पता है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, अगर आप पकड़े जाएं तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, फाइन भी कर सकते हैं बाहर के मुल्कों में। ड्रंक ड्राइविंग जो होती है जगह जगह नाके लगे होते हैं, अक्सर जगह पे खासतौर पर वीकेंड पे, और वो रैंडमली कार को रोकते हैं, और जो ड्रग टेस्ट का आला होता है उसको मुंह के करीब करके कहते हैं कि जी आप काउंट करें 1 to 10, तो आपने फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करना होता है। तो आपके जो मुंह की जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अक्सर जो बाहर लोग उनको पता है, तो मुंह की जो बदबू है ना वो उसमें जाएगी मशीन में, वो बदबू में अगर अल्कोहल की स्मेल होगी तो वो बता देगा इसमें कितने परसेंटेज जो है ना इसने कंज्यूम की हुई है। तो अगर तो बहुत ज्यादा होगी तो वो जनाब उसकी गाड़ी ब्लॉक कर देंगे और उसको कहेंगे कि जी हम आपको थाने लेके जा रहे हैं, और आपकी गाड़ी जो है ना वो पुलिस वाला चला के थाने लेके आएगा, आप अलाउ नहीं है गाड़ी चलाने की, इतनी सख्ती है। ये आ गया घर बच के। अच्छा उस दिन लड़की को पता चला कि ये ड्रिंकिंग करने शुरू इसने कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दिया, बहुत परेशान हो गई, और इसने आते ही बदतमीजी भी उससे की, बहुत जना उसको बुरा भला भी कहा, चीखता रहा, शराब पी ली को थोड़ी सी ज्यादा, वो बंदर बन गया। अच्छा उसके बाद ये होता है कि लड़की ने सुबह इसको बहुत समझाया कि अब अगर आपने ये हरकत की तो मैंने लिटरली जो है ना आपसे अलहदगी इख्तियार कर लेनी है। इसने थोड़ा सा जब नशा उतरा तो कहा बस माफ कर दो, घर ना बताना, मेरी फैमिली को ना बताना, जैसे भी है। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा, लेकिन वो बंदा जो है ना वो कभी कभी ड्रग्स लेना भी शुरू कर दी उसने। एक जब से वो यूके गया था एक भी पैसा उसने नहीं कमाया, बेगम से या घर वालों से लेके वो सर्कट चलाता रहा, और अभी तक 1 साल बमुश्किल भी उसको नहीं हुआ था, और उसने ड्रग्स भी शुरू कर दी। बीवी को आहिस्ता आहिस्ता पता चला, एक दिन फिर इसने बीवी को ना तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिस तरह ये होता है ना कि घर आया उसने मना किया, इसने टांग मारी उसको, दीवार के साथ फेंका, यानी पूरा लिटर लिटर हुआ ऐसी। उसके बाद जनाब पुलिस ने उसने लड़की ने फौरी तौर पर तंग आके पुलिस को कॉल की, और पुलिस ने जब घर आई तो उसने जनाब इसको पकड़ के इसको अरेस्ट कर लिया, ले गए। मिन्नतें कर रहा था अपनी बेगम की कि मुझे एक बार माफ कर दो, मैं जिंदगी में नहीं करूंगा, लेकिन इसको चार्ज कर दिया गया, ठीक है ना। उसने ये भी बताया कि ड्रिंक करके ड्राइविंग करता है, बहुत गुस्से में थी वो लड़की। अच्छा लिटर अभी उनका जो है ना वो प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा भी कोई ऐसा सीन नहीं था। अब लड़की ने ये फैसला कर लिया था घर वालों से डेली बात करके, अपनी फैमिली से, अपनी अम्मी से, भाइयों से, कि ये मेरे साथ अजाब आपने क्या कर दिया है, किस लड़के के साथ मेरी शादी कर दी है। मैं 2 साल से यहाँ पे स्टडी वीजे पे हूँ और मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, पैसे थोड़े कमाती थी लेकिन अपनी नींद सोती थी। अब जब से ये आया है मुझे बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। अगर इसने इसके साथ मैंने अब नेक्स्ट बिल्कुल नहीं रहना, और अगर मुझे इसके साथ जबरदस्ती रखने की कोशिश की गई तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। ये इंतहाई फैसले जब उसने अपने घर वालों से कहे और वहां पर भी उसने बयान दे दिया, तो इसको ना उस लड़की ने अपने घर से निकाल दिया। उस घर की लीज जो है ना इसी लड़की के नाम पे थी, इसने उसको निकाल दिया। उसके बाद जनाब वो लड़का गायब, वो उसकी जमानत हो गई, जमानत हो गई, वो लड़का गायब हो गया। इस लड़की ने सोचा कि अब मैं इसका वीजा स्पाउस वीजा बिल्कुल रीन्यू नहीं करवाऊंगी, मैं इसको कैंसिल करवा दूंगी। और ये जनाब लड़का जो है ना बाद में कुछ दिन गायब रहा, फिर इसने रब्ता करना शुरू कर दिया, मिन्नतें समाजे की, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। अभी तक उनकी डाइवोर्स नहीं हुई, सेपरेशन चल रही है। लड़का जो है ना वो पता नहीं कैसे जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है, और अन करीब उसका वीजा भी खत्म हो जाएगा, अभी उसका वीजा खत्म नहीं हुआ। तो बात ये करने का मकसद है दोस्तों कि समटाइम ऐसा होता है कि आप समझते हैं ना कि आपकी बेटी यूके में है तो बड़ा प्राउड फील होता है, या बेटा यूके में है, यूके से मुराद के किसी अच्छे मुल्क में है तो बड़ा प्राउड फील होता है। लेकिन आप उनके अंदर जाके कभी देखें, नो डाउट के वो कोई नहीं बताता अंदर के अपनी बेचारे क्या किसी को बताएं, अगर परेशान भी हैं, कोई दमाद जो है ना नशा करते तो क्या लोगों को बताए, नहीं बताया जाता ना। लेकिन ये वही लोग दुख जानते हैं जिनके साथ ये बीतती है।
तो रिश्ते करते वक्त एहतियात किया करें, मिसमैच मत किया करें। लड़की अब बदोबस्त घराने की थी, लड़का अमीर घराने का था, तो लड़की वालों ने सोचा होगा कि चले ये एक अच्छा रिश्ता मिल गया तो अब दोनों ये यूके में अच्छी भली जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है, चरसा ते लग गया, फीम चरस खान लग गया, और लड़की जो ना वैसे ही बेचारी जो ना वो मेंटली अपसेट हो गई है, जो पढ़ती भी है, काम भी करती है, और जनाब इसको भी साथ अपने शोहर को भी पाल रही है। चले बच्चे नहीं है तो बच्चों को तो पालना अलग बात है, शोहर को जो आन जान हट्टा कट्टा मुंडा पाल दी पे अपने घर दे विच। बहरहाल जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर कर दी। ये एक वीडियो बनाने का मकसद है इंफॉर्मेशन और एक लेसन है, इसमें एजुकेशन पर्पस है कि खुदा के लिए मिसमैच मत किया करें, लालच में ना आया करें, और कोशिश किया करें कि कोई ऐसी फैमिली तलाश कर लिया करें, पूछ लिया करें कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, अपनी तसल्ली करके उसके बाद फिर जो होगा वो तो फिर कल किसने देखा है। वीडियो कैसी लगी मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जहाँ नहीं कुछ नहीं और उसे बेको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।